नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको आश्विन मास के रविवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही सीधा साधा था। वह उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी साधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी का था, इसीलिए यह परिवार सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। सत्यवती हर दिन सूर्य भगवान की पूजा करती, वह उन्हें जल चढ़ाती थी। साथ ही वह रविवार का व्रत भी रखती थी। परंतु इसके विपरीत छोटे भाई की पत्नी नए विचारों की महिला थी। वह पूजा पाठ में यकीन नहीं करती थी। छोटा भाई भी सीधा था, परंतु उसके समझाने पर भी उसकी पत्नी भगवान में विश्वास नहीं करती थी। छोटा भाई समझाता था कि ऐसा न करने से सूर्य देव नाराज हो जाएंगे, पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गंवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते, एक ही साथ खेत में काम करते, घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन छोटे की पत्नी ने किसी बात को लेकर अपनी जेठानी से लड़ाई कर ली और वह अलग होने की बात की और अपनी जेठानी से अलग हो गई और घर का बंटवारा करवा दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। रविवार के दिन सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने सूर्य देव की पूजा की और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहां आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे सूर्य भगवान इतने ही सच्चे हैं तो तुम इतनी गरीब क्यों हो? वह तुम्हें धनवान क्यों नहीं बना देते? उनका पूजा पाठ करने से क्या फ़ायदा जब तुम इतनी गरीबी की जीवन जी रही हो। सत्यवती ने अपनी देवरानी को बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और सूर्यदेव का मजाक उड़ाते हुए चली गई। सत्यवती को बहुत दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो सपने में उसे सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब सत्यवती ने कहा, भगवान मेरी देवरानी ना समझ है, उसके कारण आप रुष्ट न हो, उसे क्षमा कर दें। सत्यवती की बात सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा है। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। उसके पति ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन धान्य से भरा हुआ था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें सूर्य देवता की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। उसकी देवरानी को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा, आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहाँ से आया। उसका पति अपने भाई के घर जाकर बातों बातों में पूछा तो उसके बड़े भाई ने कहा, यह तो रविवार व्रत करने का फल है जो सूर्य भगवान ने हमें दिए हैं। छोटी ने जब यह सुना तो उसने भी सोचा मैं भी रविवार का व्रत करूंगी और उसने भी भगवान की पूजा की और रविवार का व्रत किया। पर उसके मन में थोड़ा भी श्रद्धा नहीं था
तथा वह लालच से रविवार का व्रत किया। उसने बड़ी मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात को वह सोई पर उसे कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं हैं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने छोटी से खाना मांगा। छोटी ने उसे डांट कर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ। तब छोटी ने उसे सब कुछ बता दिया। तब सत्यवती बोली, भगवान होते हैं और भगवान हमें किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। आज तुमने जिस भिखारी को समझकर भगा दिया था वह सूर्यदेव ही थे। तुम्हारे घर आने से पहले उन्होंने हमारे घर आकर भोजन करके अपने असली रूप में दर्शन देकर और आशीर्वाद देकर गए हैं। अब छोटी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वहां सूर्य देवता की प्रतिमा के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगी। सत्यवती और छोटी दोनों ने सूर्य देवता की पूजा की। पूजा के बाद सत्यवती ने वही सोने का सिक्का छोटी को दिया, पर उसने मना कर दिया। उसके मन से लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर वापस आई तो देखा उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर हमेशा रविवार का व्रत करती और सूर्यदेव अपना कृपा उन पर बनाए रखते। हे सूर्यदेव, जैसे कृपा आपने उन पर की वैसे ही हम सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती। व्रत कथा सुनती और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार का चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था और सूर्यदेव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थी। उस बुढ़िया माता को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माता के पास गाय नहीं थी, इसीलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बुढ़िया माता को गोबर नहीं मिला और आंगन को भी न लीप सकी। आंगन न लीपने के कारण बुढ़िया माता ने सूर्य भगवान की पूजा भी न कर सकी। बुढ़िया माता रात होने पर भूखी प्यासी ही सो गई। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया माता ने भगवान सूर्यदेव से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर न मिलने के कारण वह आज घर भी न लीपी और पूजा भी नहीं कर पाई। सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगा पाई। इस पर सूर्यदेव ने कहा, बुढ़िया माता, मैं आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातः काल सूर्य उदय से पहले बुढ़िया माता की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखा। बुढ़िया माता बहुत प्रसन्न हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान हो गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदलकर सोने वाला गोबर अपने घर ला दिया
अब यही कार्य रोज करने लगी। सूर्य उदय से पहले उठकर सोने का गोबर बदलकर अपने घर ला देती। सोने के गोबर से पड़ोसन धनी होने लगी। बुढ़िया माता को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बुढ़िया माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा सुनती। एक दिन सूर्यदेव ने तेज आंधी चला दिए, जिससे बुढ़िया माता अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। बुढ़िया माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गई। उस दिन के बाद से बुढ़िया माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया माता कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। पड़ोसन का सोने को गोबर न मिल पाता था, इसीलिए वह पूरी तरह से जल भून रही थी और अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए। गाय और बछड़ा राजमहल में आ गए। राजा ने सुंदर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसकी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर बुढ़िया माता भूखी प्यासी सूर्यदेव से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़े को तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से पूरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा दिए और क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके इस दुष्टता के लिए उनको दंड भी दिया। राजा ने पूरी राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी के घर धन धान से भर गया। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष खुशी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए और सभी स्वस्थ रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय।